बहन जी को 2027 में हम लोग सपना देख चुके हैं कि बहन जी गद्दी पर बैठ चुकी हैं, उनके ऊपर ताज बांध गया है। एक बस खाली भुलवाया दिया जा रहा है। भाजपा भी डर रही है, सपा भी डर रही है। इन लोगों की आवाज़ बंद हो चुकी है कि बहन जी फिर आ गई हैं। हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो लखनऊ जो 9 तारीख को जाने के लिए तैयार हैं और इनकी यहाँ से रथ लगभग 8 तारीख को दोपहर के समय निकल जाएगी। हम लोगों से बातचीत करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में चर्चा होती है कि जनाधार खत्म हो चुका है, एक ही सीट है, अब क्या कर पाएगी। लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दिनेश राम। आप बसपा का झंडा लगाए हैं, ये पट्टा लगाए हैं, क्या लगता है बसपा कुछ मजबूत है अभी? जी बिल्कुल मजबूत है। ये कहने वाले कह रहे हैं कि बस जो है कि बसपा नहीं मजबूत है, लेकिन बसपा बहुत मजबूत है। लोग तो कहते हैं कि बसपा का जनाधार खत्म हो गया है, बसपा की मात्र एक सीट है। जी नहीं सर, ये कहने वाले बेवकूफ़ होते हैं। जनाधार खत्म नहीं, आज भी हम हारे हुए हैं, फिर तीसरे नंबर 1 पर हैं, तीसरे नंबर पर हमारी पार्टी है। ये हमको ये मतलब कह करके हमें दबाया जा रहा है। और जो है कि बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं कमज़ोर हुई या ना कमज़ोर होगी। चंद्रशेखर आज़ाद भी आ गए, आरपीआई एक तो पार्टी है, मेसराम साहब। सर आप जो चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर रहे हैं तो वैसे तैसे आज़ाद कितने आए और गए। चंद्रशेखर आज़ाद की बात क्या कर रहे हैं? वो तो जो है कि वो भाजपा और कांग्रेस के वो तो जो है कि वो जो कि वोट कटुआ हैं, वो क्या बात करेंगे? अपने घर में खाली जाकर के जय भीम का नारा लगा लेते हैं। तो वो चंद्रशेखर की बात है, बसपा में मत जोड़िएगा कि चंद्रशेखर। लग रहा है कि 9 तारीख को सफल हो पाएगी सर बहुत, ये रैली नहीं महाकुंभ है, ऐसा ये रैली है महाकुंभ जी। इसमें जन जन और कण में ये आवाज़ें जा चुकी है कि बहन जी की रैली है, और हर बहुजनों में, हर लोगों में कि बहन जी को इस बार आना बहुत ज़रूरी है, बहन जी को आना बहुत ज़रूरी है सर। और मैं आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जितने हमारे दलित वर्ग के बहुजन के लोगों को जो आज सर्विसमैन हैं, कुछ लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में हमारा आवाज़ जाना चाहिए बहुजन के सर्विसमैन लोगों को कि जो खटिया पर नहीं बैठा दिया जाता था, आज हमें कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिल गया। तो लोग कहते हैं कि बाबा साहब माने क्या होता है। सर इस बात का मुझे शर्म है। और महारैली हो रही है, इसमें कोई भी कमियां नहीं है, कोई भी नहीं कमी है। जन जन हर लोगों में, चाहे कोई भी बिरादरी का कि नहीं हम लोग बहन जी का इस बार हमें चाहिए सर। हर लोग चाह रहे हैं सर, छोटा से बड़ा लेकर सब। बहुत सारे लोग हैं, आपसे भी बात करेंगे। आप तो पुराने कार्यकर्ता भी रहे बहुजन समाज पार्टी का। आज की स्थिति देखा जाए तो एक सीट है मात्र, ससुराल से विधायक है, बहन जी का क्या कारवां उठ पाएगा? एकदम उठेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे 2007 में सरकार बनी थी, 27 में जरूर सरकार बनेगी। हाँ, किससे बनेगी? दावे के साथ कह रहा हूँ कि सरकार 27 में जरूर बनेगी। इसको एक ही सीट है, सीट से क्या मतलब? मेरे पास जनाधार न है। कुछ लोग ये संविधान बचाने के नाम पर कुछ वोट हम लोगों का गड़बड़ हो गया। हम लोग चले गए, ललुआ समाज मेरा है ना, इसलिए हम लोग चले गए सपा गठबंधन को दे दिए वोट। लेकिन इस बार वोट एक भी हिलने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन कहा जाता है कि जब से चंद्रशेखर आज़ाद जी आ गए हैं, भीम आर्मी जब से बनी है, तब से बहन जी का एकदम स्तर ही डाउन हो गया और जिंदगी उससे स्तर डाउन नहीं हुआ है। हाँ, चंद्रशेखर जी से कोई स्तर डाउन नहीं हुआ है। जो जहाँ है, जैसा संघर्ष करेगा वैसा तो करेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन इस बार हमें पूरा विश्वास है 100% कि बहन जी की सरकार 27 में जरूर बनेगी। जैसे 2007 में बनी थी, कोई नहीं जानता था कि सरकार बनेगी, लेकिन सरकार बहुमत की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। हाँ, प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि बिना गठबंधन के कोई सरकार बनने ही वाली। वो कहें ओम प्रकाश कहें, ओम प्रकाश जैसा थोड़ा 1-1.5% हमारा वोट है, हमारा 22.5% वोट है। और लोगों का है जो भाईचारा संगठन बना है, उससे भी वोट हमारा आ रहा है ना। तो हमारी सरकार हम एकदम निश्चित रूप से। पहले कैसे सरकार बनती थी? पहले अगर बहन जी की बात करें तो किस तरह से लोग प्रयास करते थे, कैसे काम करते थे सरकार बन जाए? इससे ज़्यादा नहीं संघर्ष करते थे। हाँ, संघर्ष तो अब शुरू हुआ है ना। हाँ, 27 में देखिए, 27 जाते जाते क्या गति होगी और पार्टियां टूट के आएंगी। लोग कहते हैं बहन जी सड़क पर नहीं आती। अरे सड़क पर नहीं आती हैं, इससे क्या मतलब? वो केवल वहीं से अपने रूम से बोल दें तो जनसंख्या झूम के चल देगी।
कहावत कही जाती है कि बैठल हाथी भी खड़ा गधा के बराबर होता है। प्रधान जी हैं, क्या लगता है 9 अक्टूबर को रैली बनाई है बहन जी ने, ये कारवां सफल हो पाएगा, ये रैली सफल होगा? सफल होगा। कैसे सफल होगा। सफल होगा? सफल अधिक से अधिक लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत लोग जुट रहे हैं पार्टी से। हाँ क्या आप लोगों के साथ कुछ लोग जा रहे हैं? हाँ, बहुत लोग जा रहे हैं। हमारे यहाँ से बस हुआ है। बस लोग करके जा रहे हैं। बस अच्छा, आप लोगों का समय रहा होगा जब बहन जी की सरकार रही होगी, आप लोग तो देखे होंगे कैसे कैसे क्या कुछ होता था, तो क्या जानते हैं बहन जी? थोड़ा सा इसमें बहन जी में कुछ कमियाँ थी, जिस कमी से जो है कि ये गति हुई। थोड़ा सा आरक्षण विरोधी, हमारी विरोधी पार्टियां जो है कि आरक्षण को गुमराह करके हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, और इसको पा करके जो हमारे कुछ लोग ये हो गए, जैसे कि इसमें सपा को वोट दे दी कि नहीं आरक्षण बचाना है, और इस वजह से हमारा वोट परसेंटेज घट गया। लेकिन अब सबको मालूम हो गया है, कोई किसी से कहीं टरने वाला नहीं है। मतलब कि जैसे एक गुमराह हो गया था कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे की वजह से आरक्षण और गुमराह संविधान की वजह से। तो क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी जो है कि संविधान को बचा पाए? ऐसा है कि कहने के लिए तो हर लोग हैं, जैसे पिछड़ी में हैं ओम प्रकाश हैं, संजय निषाद हैं, और लोग हैं। ये लोग अपना छोटी छोटी पार्टियाँ, ये लोग सब लोग बसपा के हैं, लेकिन ये लोग अपने वर्चस्व के लिए अपना अलग पार्टी बना लिए हैं। लेकिन अब इन लोगों का महत्व क्या है ये लोग खुद समझते हैं कि हमारी पार्टी में क्या महत्व है। वो बनने के लिए तो मंत्री बन गए हैं, लेकिन मंत्री माने कुछ नहीं है, केवल मंत्री भर है, तनख्वाह लें और कोई बात नहीं ना। ये अपने परिवार का, अपने समाज का ना ये मुझे कर सकते हैं ना किसी का, केवल उसमें है। मतलब लल्लुआ बन गए पार्टी। हाँ, ललुआ बन गए। उनको भी अपने स्थिति का पता लग गया है और जल्द जल्द भागना चाहते हैं। 9 से बसें तैयार की जा रही हैं, तो इसमें कितने लोग जाने की संभावना बता रही है? जी, हम जो है कि हम उत्तर प्रदेश गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट जखनिया विधानसभा 373 मनिहारी सेक्टर 35 से हमारे ग्राम सभा के लोगों ने जो है कि एक बस कर दिए हैं, और बस करने के बाद वो भी बस कम पड़ रही है। इतना लोग जाने के लिए तैयार हैं कि उसमें कोई शक नहीं है। आपसे बता रहे हैं सर कि जो बेचारे जिसके पास खाने का भी नहीं है, वो भी कहने के बहन जी के यहाँ जाएंगे, अपना रक्त खून बेच करके, लेकिन बहन जी के यहाँ जाएंगे तो जाएंगे। बहन जी के यहाँ जाना है, बहन जी को आगे बढ़ाना है। बहन जी को 2027 में हम लोग सपना देख चुके हैं कि बहन जी गद्दी पर बैठ चुकी हैं, उनके ऊपर ताज बांध गया है। एक बस खाली भुलवाया दिया जा रहा है। भाजपा भी डर रही है, सपा भी डर रही है। इन लोगों की आवाज़ बंद हो चुकी है कि बहन जी फिर आ गई हैं। ये बसपा के कार्यकर्ता आप भी हैं, आप थोड़ा सा इधर आइए। आप ये बताइए कि क्या लग रहा है कि क्या लग रहा है कि बसपा जो है कि मजबूत हो पाएगी? बहुत मजबूत है बसपा 27 में। अभी हम बात करें 27 में हमारा बसपा बहुत मजबूत है, कोई रोक नहीं पाएगा 27 में। तो क्या बहुजन जो समाज पार्टी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो बात करती है, क्या यहाँ पे कुछ अंतर देखने को मिलेगा? बहुत अंतर देखने को मिलेगा। इतना अंतर देखने को मिलेगा कि लोग, हमारे विपक्ष लोग नहीं पकड़ पाएंगे। मनिहारी में थे और मनिहारी में लोगों से बातचीत कर रहे थे। यहाँ से लोग एक भर के बस जा रही है और लोगों से बातचीत कर रहे थे कि बसपा का जो जनाधार एक तरफ से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था। जिस तरह से लोग चर्चा चली थी कि अब बसपा कभी खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि अब हाथी का सवारी कोई नहीं करना चाहता, कि इसलिए लोगों से बातचीत कर रहे थे। 8-9 अक्टूबर को महारैली है, कोई महाकुंभ कह रहा है, कोई महारैली कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन देखते हैं 9 अक्टूबर को क्या कुछ होता है। बाकी आज मनिहारी से दिखा रहे थे, यहाँ से भर भर के लोग जा रहे हैं। बाकी आपके लिए शुक्रिया।